हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टैक्स असिस्टेंट, इनकम टैक्स यानी सीबीडीटी और सीबीआईसी के आरआर के बारे में। तो मैं आपको बता दूं आरआर क्या है, रिक्रूटमेंट रूल्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि कब प्रमोशन होगा। तो गाइज हमने दोनों डिपार्टमेंट के आरटीआई से इन्फॉर्मेशन निकलवाई है। तो पहले सीबीआईसी का देखते हैं, जो उनकी नोटशीट है ये निकलवाई है। तो उन्होंने बोला ड्राफ्ट आरआर जो है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का, वो अपलोड किया था आरआर एफएएमएस पर। तो मैं आरआर एफएएमएस क्या है वो भी आपको दिखाऊंगा अभी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों डिपार्टमेंट के लिए। उन्होंने 8 मार्च को डीओपीटी के अप्रूवल के लिए रखा था। उसके बाद ड्राफ्ट जो है उसका क्या हुआ वो भी देखेंगे। रिमूव करने के लिए बोला सीबीआईसी ने प्रोटेक्शन क्लॉज को। तो बता दूं मैं आपको प्रोटेक्शन क्लॉज क्या होता है कि अगर आप जब डिपार्टमेंट में एंटर करते हैं उस टाइम पर अगर जो आरआर है वही आपके ऊपर लगेगा, अगर प्रोटेक्शन क्लॉज डाला हुआ है तो। चाहे आपका प्रोबेशन पीरियड बाद में कंप्लीट हो, आप प्रमोशन के लिए बाद में एलिजिबल हो, बट अगर आपने उस डेट पर ज्वाइन कर लिया और उसके बाद आरआर आया तो आप सेव हो जाएंगे। उसको सेविंग क्लॉज या प्रोटेक्शन क्लॉज बोलते हैं। तो ये सीबीआईसी में इसी चीज़ का चल रहा है। तो उनके जेएस ने, ये जब जेएस को गया डीएस से, तो जेएस ने क्या लिखा है कि जो डीओपीटी ने क्वेश्चन रेज किया है उस पर उन्होंने बोला है कि ये पहले मिस हो गया था। आप देख सकते हैं दिस वाज मिस्ड। इसलिए अब जो है उन्होंने दोबारा रखा है प्रपोजल कि पहले जो डेट डाली थी 18 दिसंबर 2013 उसकी जगह अभी 28 सितंबर 2015 कर लें। तो अगर ऐसा होता है तो 2013, 14 और कुछ 15 तक के बैच के स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स, एम्प्लॉयज बच जाएंगे जो कि ज्वाइन कर चुके हैं डिपार्टमेंट 2017 तक। तो मैं आपको बता दूं जो कुछ रिक्रूटमेंट रूल के कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि रिक्रूटमेंट रूल्स क्या होते हैं, सर्विस रूल क्या होते हैं, रिक्रूटमेंट रूल्स रेट्रोस्पेक्टिवली लग सकते हैं, कब क्यों फ्रेम होते हैं, क्या है, ये सब की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी जो मैंने शेयर करी है। आप उसे पढ़ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन इसलिए दी है क्योंकि आप आगे जाके आपके काम आ सकते हैं। तो मैं कुछ चीज़ें उसमें से बता देता हूँ कि आप सर्च भी कर सकते हैं नेट पर और पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो पहला कि आरआर रूल्स क्या होते हैं वो आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। मैं ये सारी चीज़ें नहीं समझाऊंगा, मेरा मेन मोटो इसको शेयर करने का जो है वो मैं भी आपको बताता हूँ। नीचे देखेंगे हम क्या, किस लिए मैंने ये पीडीएफ डाली है कि आरआर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको बताने के लिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो सीबीआईसी के लिए और सीबीडीटी के लिए। तो पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि रेट्रोस्पेक्टिवली क्यों होते हैं ये आप देख लेना, और रूल्स फ्रेम्ड क्यों होते हैं ये देख लेना। ठीक है, ये सब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। रूल अमेंड क्यों किए जाते हैं ये बता देता हूँ कि अगर कब जब भी कोई नई क्रिएशन करनी होती है, इम्प्लीमेंटेशन होती है, रिपोर्ट्स की मॉडिफाई करना होता है किसी पोस्ट को, या एबोलिश करना होता है उस पोस्ट को, तब ये करे जाते हैं। और कैसे होते हैं वो देख लीजिए आप। तो रिक्रूटमेंट रूल जो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है इंपॉर्टेंट, ग्रुप ए और बी के लिए वो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट करता है। गाइस ध्यान देना यहाँ पर, डीओपीटी और यूपीएससी के पास जाती है फाइल अप्रूवल के लिए। तो ग्रुप ए और बी, अब मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा, ग्रुप बी यानी कि सीबीआईसी का जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है वो ग्रुप बी है, बट इनकम टैक्स का ग्रुप सी है। तो ये इसी वजह से उनकी फाइल बहुत लेट मूव होती है, डिले होती है, डीओपीटी जाती है, यूपीएससी जाती है, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। जबकि इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है, वो भी मैं अभी देखेंगे नीचे कि फिर इनकम टैक्स में कैसा होता है। तो अब यहाँ पर अगर मैं बताऊँ कि कंपिटेंट अथॉरिटी कौन है, तो आप देख सकते हैं ग्रुप बी के लिए मिनिस्ट्रीज और डीओपीटी है। बट अगर सी की बात करें यानी इनकम टैक्स एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की, तो उसमें आप साफ देख सकते हैं सिर्फ डिपार्टमेंट ही एम्पावर्ड है, वही कर सकता है ग्रुप सी के रूल्स को फ्रेम और मॉडिफाई, अमेंड, ये सब। तो आप साफ साफ देख सकते हैं इस लाइन को। और मैंने कहाँ से लिए पीडीएफ वो भी आपको दिखाता हूँ अभी। तो आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। और डीओपीटी के कंकरेंस में तभी जाएगी जब डेविएशन होगा कुछ मॉडल आरआर से, जब कुछ अलग ही चेंज करेंगे। तो ये भी बताया हुआ कंपेटेंट अथॉरिटी कौन है रिलैक्स करने के लिए अगर रूल्स को, तो ये भी ग्रुप सी के लिए डिपार्टमेंट ही है। तो डिपार्टमेंट सीबीडीटी खुद कर सकता है, रिलैक्सेशन देनी हो, सेविंग क्लॉज देना हो, प्रोटेक्टिव क्लॉज देना हो, सब सीबीडीटी खुद कर सकता है। पर सीबीआईसी के केस में ऐसा नहीं, इसलिए इतना डिले होता है। तो मॉडल आरआर क्या है ये सब आप खुद पढ़ लेना इस पीडीएफ में से। तो ये मैंने यहाँ से लिए गाइज आरआर एफएएमएस साइट से। इसकी भी आप एक स्टडी करना जो सीरियस है अपने कैरियर को लेके। रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर्मेशन, अमेंडमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, यहाँ पर आपको सारी पोस्ट के मॉडल आरआर मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं मोर में जाके। तो आप यहाँ से आरआर पढ़ सकते हैं जो अपलोडेड है, अगर आप इनमें से किसी डिपार्टमेंट में हैं। अभी तक इस पर आप अपलोड नहीं हुए, सीबीडीटी के तो अपलोड नहीं होते हैं क्योंकि वो डिपार्टमेंट के अंदर ही रहते हैं। ये वो है जो डिपार्टमेंट से बाहर के हो, अकाउंटेंट वगैरह ऐसी पोस्ट। अगर आपको आरआर की हैंडबुक देखनी है तो इस पर जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, सेविंग क्लॉज क्या होता है, इसकी इन्फॉर्मेशन,
एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जूनियर सीनियर क्लॉज एंड ऑल। तो मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ एक बार, आप देख सकते हैं यहाँ पर रिपोर्ट मिलेगी आपको, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सारे लिंक से आप क्लिक करना, सारी PDF है इसमें। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि सीनियर जूनियर क्लॉज की भी है, सब कुछ है। अब अपने मेन चीज़ पर आते हैं कि इनकम टैक्स के बारे में जो हमने RTI लगाई थी कि प्रपोज्ड RR जो है EA की ग्रेड में, उसके लिए इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और डिजिटल कॉपी मांगी थी नोट शीट्स की। गाइस ध्यान देना, डिजिटल कॉपी नोट शीट और लेटर की, जिससे ये काम चल रहा है, वो इन्होंने नहीं दी है। मैं आपको बता दूं, वो इन्फॉर्मेशन इन्होंने नहीं दी है, जबकि CBIC ने वो सब प्रोवाइड किया है, वो हमारे पास है, वो भी चाहिए तो उसको हम शेयर कर देंगे। और इन्होंने क्या बोला है, ड्राफ्ट RR आर अंडर कंसिडरेशन एंड हैव नॉट फाइनलाइज्ड येट। इस लाइन का मतलब है कि आप डेंजर में है जो भी ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी ये अंडर कंसिडरेशन में और कभी भी फाइनलाइज हो सकते हैं, जैसे CBIC में हुआ था। हो सकता है 1 जनवरी 2021 के बाद फाइनलाइज हो, तो जो उससे पहले ज्वाइन कर लेगा उसको सेविंग क्लॉज मिलेगा। तो सेविंग क्लॉज की जानकारी के लिए आप PDF में से पढ़ सकते हैं, या RRFAFS पे जाकर हैंडबुक में से। तो मैं आपको बता दूं, ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप ऐसी और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट।